दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है। एकमात्र वृक्ष मेला है जो विश्व का है, जो सिर्फ कहाँ लगता है, वो राजस्थान के किस ज़िले में लगता है। ऑप्शन ए खेजड़ी, ऑप्शन बी आमेर, ऑप्शन सी राजसमंद, ऑप्शन डी बारां। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। खेजड़ली गांव में विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। अब ये खेजड़ली कहाँ पड़ता है। खेजड़ली पड़ता है राजस्थान के जोधपुर ज़िले में, यानी जोधपुर ज़िले से 28 किलोमीटर की दूरी पर ये खेजड़ली गांव स्थित है। इसमें कुल 363 महिला पुरुषों ने बलिदान दिया था वृक्षों की रक्षार्थ हेतु। अमृता देवी बिश्नोई सहित उसका पूरा परिवार, उसका पति और उसकी बेटियां इसमें शामिल थीं। इसमें 363 लोगों ने बलिदान दिया। 294 पुरुष थे और 69 स्त्रियां थीं। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला दूसरा प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में दैनिक तापांतर अधिक रहता है। तो इसका ऑप्शन ए पूर्वी क्षेत्र में, ऑप्शन बी पश्चिमी क्षेत्र में, ऑप्शन सी उत्तरी क्षेत्र में, ऑप्शन डी दक्षिणी क्षेत्र में। तो इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन बी पश्चिमी क्षेत्र में राजस्थान का दैनिक तापांतर सबसे अधिक रहता है। राजस्थान का वह क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र है जिसमें दैनिक तापांतर अधिक रहता है। राजस्थान राज्य की जलवायु है शुष्क से उप आर्द्र जलवायु की ओर है और अरावली के पश्चिम में न्यून वर्षा के कारण न्यून वर्षा और अरावली के पश्चिम में न्यून वर्षा, उच्च से उच्च दैनिक तापांतर से वार्षिक तापांतर, निम्न आर्द्रता तथा तीव्र हवाओं युक्त जलवायु है। राजस्थान में जैसलमेर का दैनिक तापांतर गर्मियों में सबसे अधिक रहता है और श्री गंगानगर में सबसे अधिक धूल भरी आंधियाँ गर्मियों के तापांतर में ही रहती हैं। तो चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला तीसरा प्रश्न है, राज्य में गेहूं उत्पादन सर्वाधिक किस जिले में होता है। ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी गंगानगर, ऑप्शन डी हनुमानगढ़। तो राज्य में का वह कौन सा जिला है जहां पर सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। राजस्थान के गंगानगर जिले में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन किया जाता है। गंगानगर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। गंगानगर जी देखो, हमारे राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन और खाद्यान्न पदार्थ गेहूं है। सर्वाधिक गेहूं ही खाया जाता है और राज्य में सबसे पहले स्थान पर गंगानगर आता है। और इस भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा अधिक गेहूं उत्तर प्रदेश में उत्पादन किया जाता है और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान हमारा गेहूं उत्पादन में चौथे नंबर पर आता है। राजस्थान का अन्न का भंडार गंगानगर जिले को कहा जाता है। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला चौथा प्रश्न है, अकालकष्ट जीवाश्म पार्क कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए सीता माता अभ्यारण्य, ऑप्शन बी गजनेर अभ्यारण्य, ऑप्शन सी केवलादेव अभ्यारण्य, ऑप्शन डी राष्ट्रीय मत्स्य उद्यान का। तो इसका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मोस्ट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी राष्ट्रीय मत्स्य उद्यान होगा। राष्ट्रीय मत्स्य उद्यान जैसलमेर क्षेत्र में जैसलमेर ज़िले में स्थित है। जैसलमेर ज़िले से यह थार के मरुस्थल में स्थित है जैसलमेर। तो ये जैसलमेर से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित है। इसका जो ये अकाल जीव राष्ट्रीय मत्स्य उद्यान केवल राजस्थान का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है राष्ट्रीय मत्स्य उद्यान का
वो है 3162 यानी कि 3162 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद धौलपुर का है 3084 वर्ग किलोमीटर। सो राजस्थान का राष्ट्रीय मरू उद्यान सबसे बड़ा राष्ट्रीय मरू उद्यान, बल्कि भारत का भी सबसे बड़ा मरू उद्यान है। तो चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला 5वां प्रश्न है, राजस्थान के किस खनिज के उत्पादन में भारत में पहला स्थान नहीं रखता है? वह कौन सा खनिज है जिसके कारण वह राजस्थान भारत में पहला स्थान नहीं है? तो ऑप्शन ए अभ्रक में, ऑप्शन बी घिया पत्थर में, ऑप्शन सी चांदी में, ऑप्शन डी जिप्सम में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट देख के बताइए जल्दी से। देखिए, घिया पत्थर में भी पहला स्थान रखता है राजस्थान, चांदी में भी पहला स्थान रखता है और जिप्सम में भी राजस्थान पहला स्थान रखता है। और अभ्रक, इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अभ्रक में राजस्थान का पहला स्थान नहीं है। तो अभ्रक इसका सही आंसर हो, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। देखो, चांदी राजस्थान में, चांदी भारत की 90% चांदी का उत्पादन किया जाता है, उत्खनन किया जाता है। अभ्रक में बात करें तो अभ्रक में राजस्थान का तीसरा स्थान आता है। पहले स्थान पर झारखंड आता है, दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश आता है और तीसरे स्थान पर हमारा राजस्थान आता है। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देख लेना। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला 6वां प्रश्न है, राजस्थान का प्रसिद्ध सास बहू मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बाड़मेर में, ऑप्शन बी नागदा में, ऑप्शन सी बीकानेर में, ऑप्शन डी जयपुर में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, नागदा में। यह नागदा पता ही होगा आपको, कहाँ पड़ता है? नागदा उदयपुर ज़िले में पड़ता है। उदयपुर ज़िले से 23 किलोमीटर दूर नागदा गांव में सास बहू मंदिर स्थित है। यह इसका प्राचीन नाम सहस्त्रबाहु मंदिर था और यह उदयपुर ज़िले के नागदा गांव में स्थित है। इसका निर्माण उदयपुर के राजा ने अपनी पत्नी और बहू के लिए करवाया था, जिसमें यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित था और इसमें सबसे पहले भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित किया गया था, जिन्हें सहस्त्रबाहु कहा जाता है, 1000 भुजाओं वाले। ठीक है, तो इसका नाम सहस्त्रबाहु मंदिर रखा गया। सही से नाम ना लिए जाने के कारण इसका धीरे धीरे नाम बदल गया और सास बहू के मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। यह मंदिर 1100 वर्ष पुराना है। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न 7वां प्रश्न है, इनमें से राजस्थान की पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? उस नदी का नाम बताना है जो राजस्थान में 12मासा बहती रहती है और सबसे लंबी नदी है। ऑप्शन ए माही नदी, ऑप्शन बी जाखम नदी, ऑप्शन सी चंबल नदी, ऑप्शन डी लूनी नदी। तो दोस्तों, इस प्रश्न में सभी को कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी चंबल नदी हो गया। कोई भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूज नहीं होना है। इसका सही जवाब चंबल नदी है, जो 12मासा राजस्थान में बहती है और राजस्थान की सबसे बड़ी लंबी नदी है। इसकी लंबाई राजस्थान में 965 किलोमीटर है, जो एमपी की यानी कि मध्य प्रदेश की महू से मुनाबाव की पहाड़ी से निकलती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी और 12मासा पूर्णतः बहने वाली नदी है। किसी भी प्रकार का कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन सी सही होगा। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो में एक लास्ट में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। तो ऐसे ही मोस्ट क्वेश्चनों के लिए वीडियो को, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो हमारा 8वां प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम जंतुआलय
कहाँ बनाया गया था? जो प्रथम जंतुआलय था वह कहाँ पर बनाया गया था? राजस्थान के किस जिले में बनाया गया था? ऑप्शन ए जयपुर में, ऑप्शन बी उदयपुर में, ऑप्शन सी बाड़मेर में, ऑप्शन डी बीकानेर में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, जयपुर में राजस्थान का प्रथम जंतुआलय बनाया गया था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जयपुर में यह सर्वप्रथम 1876 में इस जंतुआलय की स्थापना की गई थी। सन 1876 में रामबाग में इस जंतुआलय की स्थापना की गई थी और जंतुआलय मगरमच्छों के प्रजनन केंद्र के लिए माना जाना जाता है, प्रसिद्ध है। मगरमच्छों के प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। ये याद रखना है आपको। हमारा अगला 9वां प्रश्न है, राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 70 सेंटीमीटर। तो वह समवर्षा रेखा कौन सी है जो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो उसका वह जिला राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ में होती है, जो 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और सबसे कम न्यूनतम वर्षा वाला जिला जैसलमेर है, जहाँ 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी 50 सेंटीमीटर सेमी रेखा समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। चलते हैं आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला 10वां प्रश्न है, उत्पत्ति की दृष्टि से अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की है? जो उत्पत्ति है हमारे अरावली पर्वतमाला की वह किस प्रकार की है? ऑप्शन ए खंड प्रकार की, ऑप्शन बी अवशिष्ट प्रकार की, ऑप्शन सी संग्रहित प्रकार की, ऑप्शन डी बलित प्रकार की। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही राइट आंसर होगा, बलित प्रकार की। हमारी जो अरावली पर्वतमाला है वह बलित प्रकार की है। अब अरावली पर्वतमाला तो तुम जानते ही हैं किसका अवशेष है, जानते ही हो। पर्वत और पठार किसके अवशेष हैं? ये गोंडवाना लैंड के अवशेष होते हैं। और मरुस्थल और मैदान किसके अवशेष हैं? ये तैतीस सागर के अवशेष हैं। अरावली पर्वतमाला हमारी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अविच्छिन्न रूप से फैली हुई है। चलते हैं अपने आगे। हमारा अगला प्रश्न 11वां है, राजस्थान का एकमात्र लोक देवता कौन सा है जिसके नाम पर डाक टिकट जारी हुआ? तो ऐसा कौन सा लोक देवता है जिसके नाम पर डाक टिकट जारी किया गया? ऑप्शन ए देवनारायण जी, ऑप्शन बी संत पीपा, ऑप्शन सी दादू पंथ, ऑप्शन डी गोगा जी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा, देवनारायण जी एकमात्र लोक देवता थे जिनकी फड़ पर डाक टिकट 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ। तो इनकी जो डाक टिकट जारी हुआ था वो 2 नवंबर 1992 को इनके नाम पर डाक टिकट जारी हुआ था। देवनारायण जी एक गुर्जर योद्धा थे, जो वीर योद्धा थे, और इनकी पूजा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में की जाती है। इनके स्थान को जहाँ इनकी पूजा होती है उसे देवरा कहा जाता है। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला 12वां प्रश्न है, गोरा बादल नवलखा बुर्ज भीमकंड राजस्थान के किस जिले के यानी किस दुर्ग में स्थित है? ऑप्शन ए झालावाड़ दुर्ग में, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, ऑप्शन सी तारागढ़ दुर्ग में, ऑप्शन डी जयगढ़ दुर्ग में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। गोरा और बादल का जो भीमकुंड स्थान है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। बात करते हैं सन 1298 ईस्वी में, जब रतन सिंह को
धोखे से अलाउद्दीन खिलजी ने कैदी बना लिया। तब रानी पद्मावती जाती है गोरा के पास, तो गोरा उनसे कहती है, तो गोरा उनसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, जब तक वो उसकी कहावत है एक कि जब तक गोरा के कंधे पे शीश रहेगा तो तब तक महाकाल से भी राणा का सर नहीं कटेगा, और तुम निश्चिंत रहो महलों में समर भवानी, खिलजी देखेगा आज केसरिया तलवारों का पानी। तो ये कहावत थी। तो गोरा और बादल चाचा भतीजे थे और वीर पराक्रमी योद्धा थे, ये राजपूत थे, इनकी ये कहावत थी। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला 13वां प्रश्न है, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो ये कुंभलगढ़ जो दुर्ग है इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ऑप्शन ए जय सिंह के द्वारा, ऑप्शन बी उदय सिंह के द्वारा, ऑप्शन सी राणा कुंभा के द्वारा, ऑप्शन डी राव मालदेव के द्वारा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, राणा कुंभा के द्वारा। जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था 13 मई सन 1459 को। कुंभलगढ़ दुर्ग को अजयमेरु दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न बनता है कि अजयमेरु दुर्ग कौन सा है, बहुत ही मोस्ट है, याद रखना दोस्तों। तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग को अजयमेरु दुर्ग कहा जाता है क्योंकि इस पर किसी ने भी विजय प्राप्त नहीं की थी। इसके चारों ओर एक ऐसी दीवार है, बहुत बड़ी दीवार है, जिससे चीन के बाद विश्व की सबसे बड़ी दीवार कुंभलगढ़ दुर्ग की है। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद राजस्थान में स्थित है। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला 14वां प्रश्न है, खुंगाली आभूषण कहाँ पहना जाता है? ऑप्शन ए कान में, ऑप्शन बी गले में, ऑप्शन सी सिर पर, ऑप्शन डी हाथ में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा, खुंगाली आभूषण गले में पहने जाना वाला आभूषण है। तो खुंगाली आभूषण राजस्थान में महिलाएं गले में पहनती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला 15वां प्रश्न है, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए भीलवाड़ा को, ऑप्शन बी जैसलमेर को, ऑप्शन सी अजमेर को, ऑप्शन डी बीकानेर को। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताओ कमेंट करके। दोस्तों जल्दी से कमेंट कर दिया करो प्रश्न देखते ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें भाई। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए भीलवाड़ा होगा। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर और टेक्सटाइल भी कहते हैं। भीलवाड़ा राजस्थान के सबसे बड़े ज़िलों में से एक है। यह 11वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था और यह उस समय मेवाड़ के अधीन था। यहाँ पर भीलों की जनजाति अधिक होने के कारण इस शहर का नाम भीलवाड़ा पड़ा। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। दोस्तों चैनल को लाइक शेयर करो। हमारा अगला 16वां प्रश्न है, राजस्थान में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी का क्या नाम है? उपजाऊ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए लेटेराइट मृदा, ऑप्शन बी काली मृदा, ऑप्शन सी काली एवं लाल मिश्रित मृदा, ऑप्शन डी जलोढ़ मृदा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी जलोढ़ मृदा होगा। जलोढ़ मृदा को जलोढ़क एवं अलूवियम अन्य मृदा के नाम से जाना जाता है। यह मृदा नदियों द्वारा बहकर लाई जाने वाली मृदा होती है, जो सफ़ेद भुरभुरे और ढीली मिट्टी होती है। इसके कण आपस में मिलकर किसी ठोस पदार्थ का निर्माण नहीं करते। यह राजस्थान के पूर्वी भूभाग क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा है। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। दोस्तों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते चलें। हमारा अगला 17वां प्रश्न है, राजस्थान में खड़ीन कृषि कहाँ की जाती है? दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आने लायक हैं। वैसे ही सवाल उन प्रश्नों को ढूंढ के लाता हूँ, बनाता हूँ वीडियो, तो वीडियो को लाइक शेयर करें। तो राजस्थान में खड़ीन कृषि कहाँ की जाती है? ऑप्शन ए अलवर में, ऑप्शन बी जोधपुर में, ऑप्शन सी धौलपुर में, ऑप्शन डी बाड़मेर में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, बाड़मेर में
खड़ीन कृषि की जाती है। खड़ीन कृषि दोस्तों पश्चिमी राजस्थान में की जाती है और ये खड़ीन कृषि होती है ना, वो एक प्रकार को जल को संग्रहण करने की तकनीक होती है। जिस प्रकार जल को संग्रहण करके रखा जाता है, वर्षा के जल को संग्रहित करने के लिए की जाती है, इससे फसल के उत्पादन में उसे उपयोग में लिया जा सके। जल संग्रहण करने की एक तकनीक होती है खड़ीन कृषि। चलते हैं आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला 18वां प्रश्न है, अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अग्नि नृत्य से संबंधित ये प्रश्न हर बार पूछा जाता है और हर एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन ए पीड़ संप्रदाय से, ऑप्शन बी गौड़ संप्रदाय से, ऑप्शन सी जसनाती संप्रदाय से, ऑप्शन डी दास संप्रदाय से। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अग्नि नृत्य का संबंध जसनाती संप्रदाय से है। ये जसनाती संप्रदाय के लोग जो होते हैं धधकते हुए अंगारों पर नृत्य करते हैं। ये जसनाती संप्रदाय के लोग कतरियासर बीकानेर में रहते हैं और वहाँ पर ये राजस्थान के नृत्यों में प्रसिद्ध नृत्य है। चलते हैं आगे के प्रश्न पर। दोस्तों हमारा 19वां प्रश्न है, राजस्थानी शैली का उद्गम किस शैली से हुआ। ऑप्शन ए मेवाड़ शैली से, ऑप्शन बी अपभ्रंश शैली से, ऑप्शन सी बूंदी शैली से, ऑप्शन डी गुजराती शैली से। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अपभ्रंश शैली से राजस्थानी शैली का उद्गम हुआ। ये अपभ्रंश शैली पश्चिमी भारत की एक लघु चित्रों की एक चित्र शैली थी जो 11वीं से 15वीं शताब्दी में आरंभ हुई। आरंभ में ये पहले ताड़पत्रों पर की जाती थी, उसके बाद कागज़ों पर शुरू हुई। ये अपभ्रंश शैली को जैन गुजराती शैली या पश्चिमी अपभ्रंश शैली आदि नामों से भी जाना जाता है। चलते हैं अपने आगे के प्रश्न पर। हमारा अगला 20वां प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक कछारी मृदा यानी कछारी मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन ए पाली जिले में, ऑप्शन बी राजसमंद जिले में, ऑप्शन सी भीलवाड़ा जिले में, ऑप्शन डी धौलपुर जिले में। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। धौलपुर जिले में सर्वाधिक कछारी मृदा पाई जाती है। कछारी मृदा को जलोढ़ मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यह मृदा भरतपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक आदि जिलों में पाई जाती है। कछारी मृदा को जलोढ़ मृदा के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। ठीक है दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों चैनल को जितना ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और जितना टाइम दोगे उस लास्ट मंथ में एक विनर चूज किया जाएगा, उसे इनाम घोषित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपके अगले वीडियो में।